हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि इंटरनेट होता क्या है और इंटरनेट काम कैसे करता है और आप तक कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी वेबसाइट जो होती है वो काम उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज अपने देख रहे हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो उससे पहले अपने देखते हैं कि इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट ये होता क्या है। सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट कुछ नहीं है। इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर जो है, जैसे ये कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और ये कोई दूसरा कंप्यूटर है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है ना। इन दोनों को लिंक कर दिया जाएगा तो इसी को इंटरनेट कहा जाएगा, ठीक है। अभी काम कैसे करता है वो देखिए। जैसे कि आपका फ़ोन है, आपके पास ये आपका फ़ोन है, ठीक है, और फिर आप है जो इस पे कोई ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र क्या करता है, किसी भी वेबसाइट को खोलने का काम ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो सर्च इंजन है, देखो, एक तो होता है ब्राउज़र, ये वेबसाइट को खोलेगा, ये वेबसाइट को खोलेगा, और एक होता है सर्च इंजन, ठीक है। ये सर्च इंजन क्या करता है, किसी भी चीज़ को सर्च करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपने है ना जो अपने फ़ोन पे, अब ये आपका फ़ोन है, इसके ऊपर कोई ब्राउज़र है जो कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ ले रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, एज ब्राउज़र हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ब्रेव हो, कुछ भी हो, कोई सा ब्राउज़र हो, उस पर आप कोई चीज़ सर्च करते हो, तो वो ब्राउज़र क्या है, एक सर्च इंजन। जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, और भी बहुत से सर्च इंजन है वर्तमान में, जैसे डकडकगो है, येंडेक्स है, और भी बहुत कुछ है, एस्क जीव्स है। इनके द्वारा उनको सर्च करेगा, ठीक है। जैसे क्रोम ब्राउज़र नॉर्मली गूगल को यूज़ लेता है, तो आपने क्रोम ब्राउज़र पे कोई चीज़ सर्च की, ठीक है, क्रोम पे, तो इसने गूगल को यूज़ लिया और इस चीज़ को सर्च किया। जैसे आपने फेसबुक सर्च किया, तो ये गूगल ने फेसबुक पे अपने ने फेसबुक सर्च किया आपने, ठीक है, फेसबुक। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए, आपकी जो सर्विस प्रो आपने क्रोम पे सर्च किया, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन जाती है आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे कि जियो आप यूज ले रहे हो, अगर जियो, एयरटेल, एयरटेल या फिर वी आई है या बी एस एन एल है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी सर्च किया है अपने फ़ोन पे, तो ये सूचना जाएगी इन कंपनियों के पास, जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है। ये पूरी सूचना जाती है, आईपी एड्रेस वगैरह पूरी सूचना की, इस आईपी एड्रेस के द्वारा, इस फ़ोन से, इस ईमेल आईडी के द्वारा ये बंदा ये सर्च करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये कंपनियां क्या करती है, इन कंपनियों का काम होता है, जैसे कि ये आपका फ़ोन था और फिर ये कंपनी के पास गया कोई भी, अब ये सूचना गई आपकी कंपनी के पास, सी फॉर कंपनी, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जैसे आपने फेसबुक सर्च किया था, तो ये देखेगी कि फेसबुक जो कंपनी है वो कौन सा सर्वर यूज़ ले रही है। जैसे अमेरिका का है, तो अमेरिका तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा अमेरिका की जो कंपनी है, अमेरिकन जो भी कंपनी उस फेसबुक जिसका सर्वर यूज़ ले रही है, उसके पास सूचना पहुंचाएगी कि इस आईपी एड्रेस के द्वारा, ये कंपनी का काम है कि इस आईपी एड्रेस के द्वारा ये फेसबुक सर्च किया गया है, ठीक है। तो अब वो फेसबुक के पास कंप्यूटर लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनके अंदर आपका डाटा स्टोर रहता है। अब वो कंपनी, मतलब इसने उस कंपनी के पास सूचना पहुंचाई, क्योंकि अपनी जो भी कंपनी है जैसे जियो, वो अमेरिका में तो काम करती है नहीं, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाके उनकी सर्विस यूज़ लेती है, किसी दूसरी कंपनी की सर्विस यूज़ ले रही है, ठीक है। तो अपनों ने ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी इसने इस कंपनी को भेजी। अब ये जो फेसबुक का जो कंप्यूटर था, ये अपनी जो कंपनी है, अपने ब्राउज़र को, जो अपना कंप्यूटर है, आपका फ़ोन भी एक छोटा कंप्यूटर होता है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कि आपस में दोनों को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपका फ़ोन जो है या आपका जो भी कंप्यूटर है, वो इस कंप्यूटर के अंदर जो आपकी जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पाने में सक्षम है। तो इसी चीज़ को इंटरनेट कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर खर्चा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। जैसे फ़ोन था, एक कंपनी के पास सूचना गई, उसने दूसरी कंपनी से कहा, अब इसने कंप्यूटर को कर दिया, तो इसके अंदर अपने इंटरनेट के पैसे किस बात के लगते हैं, ठीक है।
अब इंटरनेट के पैसे, इंटरनेट बिल्कुल फ्री होता है, इंटरनेट कुछ होता ही नहीं, इंटरनेट तो बस दो कंप्यूटर को जोड़ रहा है आपस में। इंटरनेट के पैसे लगते हैं, देखो सबसे पहले आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन से इस कंपनी ने जो डाटा लिया, ठीक है, तो उसके लिए जो टावर लगाए उसके पैसे लिए इसने। इसने आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के पैसे नहीं लिए, जो उसने टावर लगाए उसके पैसे दिए। जैसे अमेरिकन कंपनी थी ये जो भी, ठीक है, फेसबुक अमेरिकन कंपनी है, तो उस समय ये किसी और की सर्विस को यूज़ ले रही है, अमेरिका की सर्विस को यूज़ ले रही है, तो उस समय इसके कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा ना इसने कि भाई हम आपकी सर्विस को यूज लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे, वो पैसे आपसे लेती है। एक बात और, इन्होंने एक ऑप्टिकल फाइबर का नाम बताया था, समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं बहुत सारे, जो क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि अमेरिका से इंडिया तक आया हुआ है, ठीक है, ये अमेरिका है, इंडिया तक ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं, मोटे मोटे तार होते हैं ये अंदर से, जो कि रेडियो वेव्स को छोड़ने का काम करते हैं, रेडियो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो आप सोचते हो ना कि जो टावर है, सिर्फ एक टावर सैटेलाइट के माध्यम से वर्तमान में इंटरनेट सिर्फ एक ही कंपनी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है, वो है स्टारलिंक, जो कि एलोन मस्क की है, ठीक है। नहीं तो अभी तक सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता कहीं भी, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा है, ये किसी ना किसी कंपनी ने तो बिछाया होगा ना, और फ्री में तो ये कंपनी जैसे जियो है, ये फ्री में तो यूज़ नहीं ले सकती। वर्तमान में जियो भी कुछ जगह पे ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही है, जैसे भारत से मालदीव अरब देशों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उस समय तो फिर ये खुद की हो जाएगी, लेकिन अभी जिस कंपनी की यूज़ ले रही है, तो इस कंपनी को ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ लेने के लिए जो चार्ज है वो भी आपसे लेते हैं, ठीक है। तो फिर और तो इस तरह से कितने चार्ज हो गए, देख, तो एक तो दूसरी कंपनी की, सेकंड जो कंपनी है उसके चार्ज हो गए, ठीक है, टावर लगाने के चार्ज हो गए, ठीक है, और फिर ऑप्टिकल फाइबर को यूज करने के चार्ज हो गए, और उसके अलावा जिस वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हो उस वेबसाइट के चार्ज हो गए, वेबसाइट के, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चार्ज मिला के जो पैसे बनते हैं वो आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेट को आपको पैसे में पड़ता है, नहीं तो इंटरनेट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इंटरनेट जो होता है फ्री होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए कि वो सूचना पहुंचती किस तरह से वहाँ तक। ये तो आपने देख लिया कि दो कंप्यूटर को ये इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए इंटरनेट काम कैसे करता है, ये जोड़ता किस तरह से है। देखो, जो आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे ये आपका फ़ोन है, ठीक है, आपने कुछ भी सर्च किया इसके ऊपर, तो ये जाएगा, देखो आपका सबसे नज़दीकी जो टावर होगा, ठीक है, ये आपका टावर है, टी से अपने इसको डिनोट कर लेते हैं, उस टावर के पास इसकी सूचना जाती है, ठीक है, कि इस बंदे ने ये चीज़ यूज की है। अब ये जो है ये सूचना आपके, अगर वो वेबसाइट जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आपके ही देश की है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो वो क्या करते हो, मतलब उसके नज़दीकी जो टावर होगा उस तक जाएगी, ठीक है। अगर आपके देश की साइट है तो, ठीक है, एक ही कंट्री की साइट है, एक ही कंट्री की साइट है, ठीक है, तो दूसरे टावर तक गई, उस वो जो भी सर्वर यूज ले रही है वो वेबसाइट, उस टावर मतलब वहाँ पे उसको कनेक्ट किया और उस साइट के द्वारा आपके फ़ोन को कनेक्ट कर दिया गया। तो एक ही देश की जो साइट है, एक ही कंट्री में जो होती है, उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब दूसरे देश की कोई साइट होती है तो उस समय क्या करना पड़ता है। देखो, ये आपका फ़ोन है एक, ठीक है, ये आपने कुछ सर्च किया, ये आपके टावर तक गई, ठीक है। अब ये अलग अलग टावरों के पास जाती जाती अपने जो मेन इनका सर्विस सेंटर होगा, इनका एक सर्विस सेंटर होता है, ठीक है। अगर किसी दूसरे देश से कोई सूचनाएं पहुंचनी होती है तो उसके लिए एक सर्विस सेंटर का यूज़ किया जाता है। तो इस सर्विस सेंटर में सूचना आएगी, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर जो होगा, अब जैसे कि अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर हैं, तो उसके द्वारा ये सूचना उस देश में जाएगी सबसे पहले, तो जहाँ जिस देश की ये आप सर्विस यूज़ लेना चाहते हो। जैसे कि आप फेसबुक यूज़ लेना चाह रहे हो तो ये फेसबुक और जहाँ पे अमेरिका में जाएगी ये सर्विस, ठीक है। और फिर अमेरिका से सूचना उस फेसबुक की जो भी कंपनी है, ठीक है, अब वो फेसबुक प्रोवाइडर के पास, उस कंप्यूटर के पास ये सूचना जाती है। फिर उसके बाद उस कंपनी, ये जो भी है आपका सर्वर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है। तो विदेश में सूचना जाने के लिए इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसके लिए बहुत कम समय लेना पड़ता है। इसीलिए 5G जो आ रहा है वो महंगा होगा और 4G भी महंगा है। और 2G 3G में इतनी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि उनमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेज का फीचर मिलता था। इसीलिए
ये चीज़ वो चीज़ सस्ती पड़ती थी। अब इसके अंदर इतना जो इंटरनेट चला रहे हैं तो इसके लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग चार्ज देने पड़ते हैं कंपनियों को समय समय पर। इसीलिए ये जो है आपको 4G महंगे पड़ता है और 5G और भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्पीड है इसको बढ़ाना पड़ेगा इन कंपनियों को, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा इंटरनेट किस तरह से काम करता है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी सोशल मीडिया के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।